नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं का सत्र कार्य 3 भूगोल विषय का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वर्षा जल संग्रहण की विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि आंसर में ये देखिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन फिर आप लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा सकती हूँ कि जो वर्षा जल संग्रहण के बारे में एक छोटा सा बस आपको लिखना है कि वो क्या होता है और उसके बाद आपको उसकी विधियाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये आप मैं ऐसे कर रख दे रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट है गड्ढे या गर्तिका बनाना। उसके बाद एक ही दूसरा है कुओं का उपयोग, जो कुएं सूख गए रहते हैं उनका भी वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है तीसरा है हैंडपंप। हैंडपंप के द्वारा भी हम जल संग्रहण कर सकते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप लिख सकते हैं। फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसमें लिखा पहले से ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि कोई चार चार हमको लिखना है गैर परंपरागत स्रोत। तो पहले उत्तर में हम लिखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्न है। तो पहला मैंने बताया है सौर ऊर्जा, बहुत सारे हैं, आप उसमें से कोई भी चार लिख सकते हैं। तो चलिए सौर ऊर्जा देख लेते हैं पहले। ये सौर ऊर्जा का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे आराम से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वायु ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा। आप चाहे तो मतलब और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी चार आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाढ़ आने के कारण लिखिए। तो बाढ़ आने के भी बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कोई चार ही लिखना है। तो आपको अगर दूसरा आता हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये वनों की कटाई जो सबसे मेन कारण है बाढ़ आने का, वनों की कटाई है जिसकी वजह से बाढ़ आता है और वो पानी रुक वर्षा का जो जल है वो रुक नहीं पाता है और बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो है बादल का फटना। कई जगह पे ऐसे आपने सुना है कि जैसे उत्तराखंड में भी कई बार बादल फट जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं, उससे आपका जो आंसर है वो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा और दूसरे से अलग हो जाएगा। तो ये बादल का फटना ये भी एक बहुत ही मेन कारण है। भारी वर्षा होती है और पहाड़ियाँ से मतलब बहुत बादल फट के अगर फट जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और वहाँ बाढ़ आने की अत्यधिक संभावना होती है। दूसरा गाद का संचय होना, ये भी हिमालय से जो निकलती हैं नदियाँ वो लेकर आती है गाद, और वो बहुत दिन तक सफाई नहीं हो पाता नदियों का और वो जमा हो जाता है, जिससे पानी जो होता है नदियों का वो अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद मानव निर्मित अवरोध, हम हमारे द्वारा भी जो नहर बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, वो जो नदियाँ होती हैं उनके प्रवाह को कम कर देता है। कभी कभी इसी की वजह से भी बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले चार कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें भी हमें चार कारक ही पूछा है, सब चार चार नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए 4 नंबर का मतलब चार ही पूछा है। तो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले चार कारक, सबसे पहले हम देख लेते हैं जलवायु। मतलब हमें बस ये बताना है कि किस जगह पे कैसी जगह पे ज़्यादा जनसंख्या मतलब होती है। तो जैसे जलवायु, किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण एवं प्रसार को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक जनसंख्या के वितरण और घनत्व का प्रमुख कारण है, जलवायु। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड है मृदा। मृदा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कारण है जनसंख्या के घनत्व और वितरण का। और एक ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल की उपलब्धता तो बहुत ही बड़ा रीज़न है, मतलब जनसंख्या के मतलब जहाँ ज़्यादा घनत्व होने, एक जगह पे ज़्यादा कहीं कम होने का। क्योंकि जल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो जहाँ पे जल की आपूर्ति अच्छे से होती है, जहाँ ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं। अब उसके बाद भू आकृति।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, टिप्पणी लिखिए। हमें किसी भी 2 टॉपिक पे 3 दिया है, उनमें से 2 पे टिप्पणी लिखना है। तो ये ट्रैवल एजेंसी पे है, मैंने लिखा है ट्रैवल एजेंसी सबको पता है कि क्या होती है, सभी घूमने गए होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। तो आप चाहें तो इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। और टूर गाइड जो होते हैं वो भी पता है सबको, मतलब सब घूमने जाते ही हैं, फिर मूवीज़ में भी देखा है तो सबको पता है वो क्या होते हैं। वे हमें जहाँ भी हम घूमने गए होते हैं वहाँ के बारे में मतलब पूरी जानकारी देते हैं, उन्हें सब कुछ वहाँ के बारे में पता होता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।